हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। अपना आज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स को सीखने के लिए कुछ मैथ के टॉपिक जिसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो किसी भी कोई भी एग्जाम दे देना, कंपटीशन एग्जाम, उसके अंदर काम आएगा। और फिजिक्स को अगर सीखना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीखने हैं, तो अपने को बेसिक मैथमेटिक्स अपने को पढ़ना है। तो आज अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास सिर्फ 4 ही टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर लॉजिक जो है लगते हैं, जहां पर भी जैसे ग्राफ बनाना, कैसे ग्राफ बनता है, जैसे स्ट्रेट लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दिया, कर्व स्फेरिकल कर्व बना दिया, हाइपरबोलिक बन गया, कैसे बनता है वो सब सीखने। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे कि मैथ वाले बच्चे तो 11th क्लास में उनकी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की 12th क्लास में वहां सीख लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे फिजिक्स को सीखते हैं, फिजिक्स तो उनके भी आती है लेकिन उसको सीखने के लिए पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो मैथ और बायो दोनों के लिए ही काम। बेसिक इतना ही पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर काम आएंगे। इसके अंदर अपन चार ही टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तीसरा पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और चौथा पढ़ेंगे ग्राफ। क्योंकि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 53 की वैल्यू बताओ, tan 53 की वैल्यू बताओ, cos 37 की वैल्यू बताओ, अपने को नहीं पता। अपने को 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है ना, वो 60 की पता है, 90 की पता है, वो तो पता है। लेकिन बाकी जैसे कि बीच में अंदर जो वैल्यू आ गई, वो सब कैलकुलेट करके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन सीखेंगे, वही चीज सीखेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्पीड में चेंज होगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन दे दिया, वेलोसिटी निकालनी है, इसका अपोजिट कर दो। वेलोसिटी दे दी, डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अपोजिट कर दिया, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। लॉजिक से ये सारे काम है। ग्राफ है जैसे कि I प्रोपोर्शनल टू Q, I इक्वल टू Q और I और Q के बीच में अगर अपने को ग्राफ खींचना है, वो सब देखना। I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल ओम्स लॉ पढ़ा था, ग्राफ खींचा था, स्ट्रेट लाइन आई, कैसे आया, वो सब अपने को सीखना है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, स्फेरिकल कर्व आया, कैसे आया, वो सब अपने ग्राफ के अंदर। फिजिक्स के अंदर ग्राफ ही जो है कंटिन्यूअस मोशन है, मोशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो सब उन सब चीजों के बीच में ग्राफ खींचना पड़ता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है प्रत्येक चीज का, वो अपन ग्राफ कैसे खींचते हैं उसके अंदर सीखेंगे। बाकी मैथ वाले बच्चे तो मैथ के अंदर नहीं सीखते हैं। फिर भी आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है, वो उनको ध्यान से देखना। अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आज का जो अपना जो टॉपिक है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। 4 टॉपिक है, 4 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना एंगल, जो काम आने वाली चीज होता है एंगल के अंदर। जैसे कि एक लाइन अपने पास, इसको एक्सिस मानेंगे ओरिजिन, इस एक्सिस से तो दूसरी एक्सिस जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, मान लो ये कर दिया, ये थीटा है, ये इससे ऊपर वाली डायरेक्शन में था, दूसरा एक नीचे हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा एंगल बना। तो दोनों यहां पर जो है एंगल वो क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है, और यहां पर जो एंगल है वो बनेगा पॉजिटिव। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये सर्किल है, इसमें ऊपर की ओर, ये सर्किल है, इसमें नीचे की ओर। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो होता है उसके अंदर एंगल बनता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान में रखना है इतनी सी चीज, ठीक है। दूसरा
एंगल को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपने को उसको मल्टीप्लाई करना है 5/180 से। फॉर एग्जाम्पल, ये तो वीडियो बन रहा है आपको बेसिक मैथमेटिक्स, ये 9th में भी आपके काम में आते हैं, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी और आगे भी काम आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बेसिक से देखो। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास है 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 5/180, 0 से 0, 3 6 18, क्या आया 5/6 रेडियन। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 45 को कर सकते हो, 60 को कर सकते हो, 90 को कर सकते हो, ये सब कैलकुलेट आप करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको नोट्स बनाने हैं इसके साथ साथ तो जैसे मैं बोर्ड पर बना रहा हूं वैसे बना सकते हो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को पॉज करके ही बनाएंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट जैसे कि कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 180/5। जैसे कि एग्जांपल अपने पास था 5/6, 5/6 को अपन करना पड़ेगा 180/5, 5 से 5/6 3 जाएगा, कितना आया 32। जैसे कि मेरे पास आ गया 5/2, तो 5/2 इंटू 180/5, 5 से 5/6 290 जाएगा, कितना आया 90। इसी प्रकार आप सबको कैलकुलेट कर सकते हो 5/4 को, ऐसे ही एक एग्जाम्पल देते छोटा सा होता है, सिंपल है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है। समझ में आया? ओके, ठीक है, ये हर क्लास में काम आने वाली चीज है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनके 0 to 90 तक तो आपने वैल्यू जो है 0, 30, 45, 60 और 90 आपने 9th और 10th क्लास में जरूर सीखी है। ठीक है, तो वो आपको मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप वैल्यू को टेबल आपके पास सबको पास है मिलेगी। अब मेरे को क्या निकालना है, जैसे कि साइन थी, ये राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये अपने पास होता है 90 डिग्री, ये अगर अपना थीटा जो कि एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 है वो एक्यूट एंगल है, और वो ग्रेटर देन 90 है वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल जो है उसके हमेशा अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, उसके साथ जो होती है वो होता है बेस, 90 के अपोजिट सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसी के साथ अगर ये वाला एक्यूट एंगल है, यहां से जैसे कि साइन थीटा लिखा है, जैसे कि ए बी और सी है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है एसी अपॉन में हाइपोटेन्यूस है बीसी। इसी ट्रायंगल के अक्रॉस, अब ये एक्यूट एंगल ये वाला था तब जाकर के, अगर आपका एक्यूट एंगल होता है ये वाला, ध्यान से देखना, यही चीज है ना सिखाने वाली चीज मेरे लिए यही है, ये वाला है
तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। जो भी आपका एक्यूट एंगल है उस एंगल के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि ए बी सी सेम कोऑर्डिनेट है, बस एक्यूट एंगल आपका कौन सा है, C1। तो यहाँ पर जो आपका साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर तो है अपने मतलब ए बी अपॉन में बी सी। देखो दोनों ही साइन थीटा के, लेकिन साइड चेंज है। इसके अंदर दूसरा जो भी एक्यूट एंगल है उसकी अपोजिट साइड सबसे छोटी है, उससे छोटी है, 90 डिग्री सबसे बड़ी होती है। दूसरा जो एंगल बचता है वो उससे बीच की होती है बड़ी, याद रखना आपको। तो साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सभी के आप इनके ये रेशियो इसके एंगल क्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये आपको लिखने हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अक्रॉस। कुछ आइडेंटिटी है जो आपने 9th 10th में पढ़ी हुई है, बेसिक बता रहा हूँ, फास्टली बता रहा हूँ, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो ये पढ़े हैं। एक्स्ट्रा चीज आएगी वो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कुछ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जैसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है, याद रखना है अपने को। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो अब आएगी, ये तो बेसिक चीज थी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे बहुत सारे एंगल आपको हेल्प करेंगे। ASTC रूल, ASTC रूल, ASTC रूल क्या होता है? ASTC रूल देखो, ये अपने पास दो लाइन होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है अपना ओरिजिन। ये दोनों जैसे इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लेन जो होता है, जिस प्लेन में पूरे प्लेन को चार भागों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड, जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये होता है यहाँ पे 0 डिग्री, 90, 180 और 270, वापस 360। ये एंगल है, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे ASTC साइन 0 की पता है, साइन 90 की पता है, अब 90 से ऊपर अपने को वैल्यूज निकालनी है, साइन 180, साइन 270, साइन 105, इन सब की वैल्यूज निकालनी है अपने। ये रूल काम आएगा, ASTC रूल, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ASTC का मतलब है, ट्रिक को याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। इस चार्ट को ध्यान से देखना पड़ रहा है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या मिलेंगे? पॉजिटिव। इसके मतलब एस मतलब साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, वो तो होंगे पॉजिटिव, और जितने भी लेफ्ट बच गए वो सारे होंगे नेगेटिव। इसमें टी का मतलब है टेन, और इसका अपोजिट है कोट, ये तो है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। इसमें सी कोस, और कोस का उल्टा सेक, ये तो है पॉजिटिव और बाकी सब है नेगेटिव। समझ में आया? तो अब अपने को क्वाड्रेंट देखना है। जैसे कि मेरे को पास आ गया, एग्जांपल लेना है, जैसे कि मेरे पास आ गया साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
सेकंड क्वाड्रेंट का अपन पता लगा सकते हैं। 0 to 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 to 180 के बीच है, तो सेकंड क्वाड्रेंट 180 to 70 के बीच है, तो थर्ड क्वाड्रेंट और 270 और 360 के बीच है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने की, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए 135 की वैल्यू निकालनी है अपने को नहीं पता ना, अपने पास का टेबल के अंदर इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो यहां पर ही काम आएगा। ASTC रूल सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट जो होती है वो लिखेंगे साइन 135 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के आधार पर उसके बेस पर इसका साइन बनाना। साइन लगेगा, साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आपके पास पहला साइन है पॉजिटिव। स्टेप सेकंड साइन 135 इसको लिखना a प्लस माइनस ऑफ b की फॉर्म में, थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है, a प्लस माइनस ऑफ b की फॉर्म में, जहां a होता है 180 और 360 और b होता है वो लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री। b जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 से छोटा मिलेगा b की फॉर्मूला, इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। थर्ड स्टेप जो है वो उसको साइन पलाया, साइन का साइन आएगा और जो b है उसका मान निकालना है, वो अपने पास आंसर होगा। यू अंडरस्टूड? समझ में आया? नहीं समझ में आया मुझे पता नहीं समझ में आएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल मेरे पास है, क्या है 135, लिखो इसको किस फॉर्म में, लिखो किस फॉर्म में लिखोगे। फर्स्ट स्टेप साइन देख लिया प्लस, सेकंड स्टेप इसको मैं कर सकता हूं साइन 180 में से कितना माइनस करूंगी तो 135 आ जाए। जल्दी बताओ कमेंट करके। कितना माइनस करेंगे 45, कितना आएगा 135 हुआ, ये हो गया ये बी हो गया। 180 है चेंज नहीं होगा, साइन 45 का वो साइन प्लस साइन। अब साइन 45 की वैल्यू को पता है कितनी होती है 1/√2। ये अपने पास वैल्यू किसकी वैल्यू आई है साइन 135 की वैल्यू। समझ में आया? इसी प्रकार बहुत सारी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट वाली बात लिखना है अपने को, अगर a की जो वैल्यू है ना a प्लस माइनस b लिख रहे हैं 180 और 360 है तो फंक्शन ये चेंज नहीं होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल लाइन के ऊपर है मतलब 90 और 270, ये सीधा ये लिखो 90 और 270 है तो फंक्शन जो है वो चेंजेस आएंगे फंक्शन के अंदर। क्या आएगा, साइन जो है वो कोस में बदल जाएगा, कोस जो है वो साइन में बदल जाएगा, टेन जो है वो कोट में बदल जाएगा, कोट जो है वो टेन में बदल जाएगा, सेक जो है वो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक जो है वो सेक में बदल जाएगा। किसमें, जब a क्या होगा 90 और 270 के बीच होगा। समझ में आया बात? हाँ या ना? नहीं आया? आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। क्या कोई भी वैल्यू ले लो अपने पास, दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं ले रहा हूं 10
225 इसकी वैल्यू बताओ। अपने को नहीं पता ना, इस बेस पे लिखा है कैसे। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 प्लस 45, हाँ या ना लिख सकता हूँ, यस। 180 प्लस 45 225 ही बनेंगे। 180 है 10, 180 225 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अब 10 का 180 है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। चेंज इसमें होगा 90 और 270 और 45। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 10 225 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आया, हाँ या ना आया, वेरी गुड। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे कि मेरे पास आ गया साइन 120 की वैल्यू बताओ, कोस 120 साइन कोस 120 की वैल्यू। कोस 120 में क्या होगा, सबसे पहले साइन देखो, कोस 120 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। इसको a प्लस माइनस बी में लिखो, कोस a, इसको लिख सकता हूं 90 प्लस 30, हाँ या ना, यस। 120 ही होंगे। अब 90 माइनस कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होता है 90 टू 70 बताया, तो मैंने बताया था फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में हो जाएगा, साइन में, तो साइन और थीटा थीटा होगा। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 30 कितनी होती है, एक बटा दो माइनस 1 आंसर आ गया। तो कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। समझ में आया। तो कैसे कौन सा फंक्शन कब चेंज हो रहा है, जैसे कि आपको अब घर पे जैसे कि डायरेक्ट लिख लो, फॉर्मूले बन जाएंगे इन पे, 10th क्लास 9th क्लास में सीखा हुआ भी है। जैसे कि आपका साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ गया ना ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, 90 है तो कोस हो जाएगा। सब पढ़े हुए 10th क्लास में, 90 प्लस थीटा वाला तो पढ़ा ही है, कोस 90 प्लस थीटा पढ़ा है, tan 90 प्लस थीटा पढ़ा है, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव साइन थीटा, 90 तो चेंज हो गया, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, tan कोट चेंज हो गया, कोट थीटा, सब पढ़ा है ये सब। अब मैं बात करता हूँ किसमें, साइन 180 माइनस थीटा, बता सकते हो ना, बताओ। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है, 180 में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड पार्ट cos नेगेटिव, 180 में चेंज नहीं होगा, माइनस cos थीटा। tan 180 माइनस थीटा सेकंड पार्ट में नेगेटिव, 180 चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो रहा था, इसमें चेंज नहीं होगा। पढ़े हैं फॉर्मूले, जैसे क्या हो, sin 180 प्लस थीटा और sin 180 प्लस थीटा में क्या होगा, sin 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 180 में चेंज नो चेंज, माइनस साइन थीटा आएगा।
कोस 180 प्लस थीटा, ना माइनस का हेड क्वाड्रेंट में कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा कितना होगा 180 नो चेंज, 10 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का है प्लस 10 थीटा। यही बस प्रोसेस है। जैसे कि आ गया अपना sin 270 प्लस थीटा माइनस थीटा वाला देख लें 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है 270 है तो चेंज होगा साइन किसमें कोस में, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव 270 है तो चेंज हो जाएगा माइनस प्लस साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा कितना होगा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का tan नेगेटिव और tan 270 चेंज हो जाएगा cot थीटा। इस प्रकार से ये है, ये आ गया जैसे कि साइन माइनस थीटा एंगल बढ़ रहा है मतलब क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव डायरेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से माइनस थीटा चलोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव और साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखते हैं। एसटीसी रूल से पता चल गया कैसे लिखा क्यों लिखा, रूल जो था वो समझ में आना चाहिए। तो ये सारे के सारे 6 के हिसाब से आपको सबको घर पे लिखना है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से 90 प्लस थीटा वाले ये 3 हो गए, 3 बाकी हो गए 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वाले लिखोगे 270 प्लस थीटा वाले लिखोगे, फॉर्मूले बन जाएंगे साइन माइनस थीटा वाले कोस माइनस थीटा, ये सब आप लिखोगे, आपके पास इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जैसे मैं बताता हूँ एक आता है एंगल, एक फॉर्मूला, इसके आगे क्या करोगे इसकी आपके पास साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू इसमें 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा से नहीं बन रहा है, अब क्या करोगे आपके पास होगा साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन 75 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 45 प्लस 30, ए की वैल्यू कितनी हो गई 45, बी की वैल्यू हो गई 30, फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो, साइन 45 cos 30 प्लस cos 30 sin 45, cos 45 और sin 30, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है sin 45 1/√2 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 sin 30 1/2, सॉल्व करोगे sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 into 1/2, तो √3/2√2 प्लस 1/2, 2√2 एलसीएम आया √3 प्लस 1, ये आपका आंसर, जिसमें वो बड़ा रूल नहीं लग रहा तो उसमें इस प्रकार से अपन कर लेंगे। जैसे कि अपने को निकालना है क्या, एक एग्जांपल हो साइन 105 नहीं कितना हो जाएगा साइन 15 वैल्यू साइन 15
साइन की वैल्यू इसमें क्या लिखोगे आप, साइन 45 माइनस 30, नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। कर लोगे, फिर भी आंसर नहीं आता है तो डाउट सेक्शन में जाके डाउट डालो, कमेंट 24 टू 48 आवर्स के बीच आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। समझ गए? हाँ या ना? ओके। इसके बाद नोट्स अगर बनाने तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो। अब जैसे कि a बराबर b ले लो है, बराबर थीटा, दोनों एंगल क्या हो जाए, बराबर। तो मेरे पास साइन थीटा प्लस थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos b साइन a। तो क्या हो गया ये 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ से फॉर्मूला है आपके पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर मेरे पास ऐसे लिख रहा हूँ, साइन थीटा, थीटा को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, यही होगा। अगर मैं ये लिख दूँ साइन 6 थीटा, तो 2 साइन 3 थीटा cos 3 थीटा, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया थीटा को, बस सिंपल है। ये वाला फॉर्मूला काम आता है, ये वाला फॉर्मूला काम आता है आपके मैथ के अंदर भी और अपने यहाँ भी। अब यहाँ ये किस प्रकार काम आया, जैसे कि आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल समझने से पहले, इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल समझने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्मॉलेस्ट पाइथागोरस जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, ये एंगल है मेरा थीटा, एक्यूट एंगल है, तो 3 ये 90, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। थीटा के सामने अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। समझ में आया? तो यहां से आपको मान लो ये 37 डिग्री है, क्या है 37, ये हो जाएगा 53, 90 180 हो गया टोटल। अगर मेरे को ये निकालना साइन 37 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 37 परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके लिए परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस 5। तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, 3 अपॉन में 5।